इतने बेईमान लोग हैं वो एक राष्ट्रभक्त को हराने के लिए एक हुए हैं। ये जो आज राष्ट्रभक्ति हमको सिखा रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों की उतरी हुई चड्डी पहनकर राष्ट्रभक्ति सीखे हैं। वो शेर जब आता है ना तो सारे कुत्तों की जो फौज होती है वो एकजुट हो जाती है। आज अमित शाह मोदी फैक्ट्री चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, उनके और कोई नहीं है। कानपुर को दिया क्या? बिना घड़ी का घंटा करता, बिना झील की मोती झील। देखिए, कानपुर को स्मार्ट सिटी दिलाने का काम माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने किया। मोदी जी ने बढ़िया काम किया है। जीएसटी पेन के ऊपर, कापी के ऊपर, दवा के ऊपर, तेल के ऊपर, दूध के ऊपर, घी के ऊपर, सबके ऊपर जीएसटी लगा दी। 55 करोड़ दिल्ली में जो लिए हैं चंदा, उसमें जो है भ्रष्टाचार घोषित कर रहा है केजरीवाल को। अरे जनता काम बताइए आप। जनता को कोई काम नहीं मिल रहा है। जनता को श्री प्रकाश जायसवाल एक काम बताइए। क्या कह रहे हो कि भ्रष्टाचार? अरे आप अपने पप्पू जी का यही बता दो कि उनका धर्म क्या है। मणिपुर में महिलाओं का सम्मान देखा सबने। मणिपुर में कितना शर्म नहीं आती इन लोगों को। रमेश अवस्थी का जमीन का नेता है। रमेश अवस्थी जमीन के है, वो एसी का है। रमेश अवस्थी जमीन के हैं। आज तक कानपुर की जमीन में उनका संघर्ष नहीं दिखा है। प्रति व्यक्ति को ठगा है इन्होंने, उसका जवाब जनता देगी। कानपुर नगर में 16,52,000 पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर मतदाता लोकसभा प्रत्याशी का भाग्य तय करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन चौराहों पर चुनावी चर्चाएं चालू हो गई हैं। 13 मई को यहाँ भी वोटिंग होनी है और उसके पहले आप देख सकते हैं चौराहे पर जब हम निकले तो भाजपा, सपा, कांग्रेस के नेता यहाँ पर इकट्ठा थे। हम साफ भाषा में कहें तो चौराहेबाजी चालू हो गई है, अड्डेबाजी चालू हो गई है। चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, ठेला हो, वहाँ पर अब चर्चा चालू हो गई। लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से, बसपा से जो प्रत्याशी उतरे हैं वो जमीनी प्रत्याशी नहीं हैं। उन्हें अभी जो हमने रियलिटी टेस्ट किया था उन्हें लोग नहीं जानते, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर दलगत लोग चुनाव लड़ते हैं, जैसे भाजपा, सपा, कांग्रेस। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ काफ़ी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे उनका प्रत्याशी जीत रहा है, कैसे हार रहा है और क्या क्या काम सरकार ने किए हैं और क्या क्या काम सरकार ने नहीं किए हैं। सबसे पहले विपक्ष की पार्टियों से चालू करेंगे। एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम दादा? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह भदौरिया है। अच्छा, किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हूँ। कांग्रेस पार्टी से हैं। किस पद पे हैं? मैं उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। ये बताइए, इस बार लोग कह रहे हैं 400 पार, आप क्या कहेंगे? 400 पार क्या सीट तो कहने रहे, वो 400 पार का तेल हो जाए कि सक्का मतलब सरसों का तेल हो जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है। उन्होंने 400 पार सीट नहीं कही है, उन्होंने सिर्फ 400 पार कहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई पर कोई लगाम नहीं है। हर जगह सिर्फ महंगाई या झूठ, इनको झूठ का सहारा है। अच्छा, कांग्रेस में महंगाई नहीं थी? इतनी महंगाई नहीं थी कांग्रेस में, इतनी महंगाई नहीं थी। तो ये पेट्रोल 100 से कम था, इस समय ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ महंगी है इसमें। लोगों की तनख्वाह उस समय कितनी थी? तनख्वाह महंगाई के हिसाब से तनख्वाह काफ़ी थी, लेकिन इस समय महंगाई के हिसाब से तनख्वाह कम है। उस समय कितनी तनख्वाह थी? अब इतना तो मैं नहीं बता सकता, हर एक की अलग अलग तनख्वाह रहती है। क्या जिस देश में महंगाई बढ़ती है उस देश की तरक्की नहीं बढ़ती? तरक्की का आज इस समय बांग्लादेश जैसे छोटे देशों से भी इसकी मुद्रास्फीति वो कम हो गई है। अच्छा, भाजपा से हैं, ये बताइए, दादा का कहना है कि महंगाई बढ़ी है और हाल बेहाल है जनता के, आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं कोई हाल बेहाल नहीं है, चूंकि कांग्रेस के लोगों के हाल बेहाल हैं। जहाँ तक का आप बात कर रहे हैं, इनके राहुल गांधी जी इतना डरे हुए हैं कि वायनाड भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं, कोई इनका आधार नहीं बचा है। आज की डेट में सारे विपक्ष के लोग ठगबंधन करके मोदी जी के सामने, मतलब जितने बेईमान लोग हैं वो एक राष्ट्रभक्त को हराने के लिए एक हुए हैं, लेकिन जनता कहीं बटी नहीं है। कहना चाहेंगे? राष्ट्रभक्त की बातें करने वाले लोग, ये जो आज राष्ट्रभक्ति हमको सिखा रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों की उतरी हुई चड्डी पहनकर राष्ट्रभक्ति सीखे हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं?
अब इन्होंने बताया है ना कि ये कैसे राष्ट्रभक्त हैं, ये तो बताया इन्होंने। पहली बात तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय मर्यादाओं का भान होना चाहिए। अगर आप इस स्तर पर डिबेट करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस विद्यार्थी जिस जीवन में जहाँ पढ़े होगे हो सकता है हम भी वहीं पढ़े हों, क्योंकि आज की डेट में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने किसी को कोई मुद्दा दिया भी नहीं है। आज देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय हो, देश में विकास कार्यों का विषय हो, नारी सशक्तिकरण का विषय हो, इनके तो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई मोदी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई सनातन धर्म की शक्ति से है। हम मोदी जी शक्ति की बात पर शक्ति से ही बात करते हैं। क्या कहना चाहती हैं जो अभी राघवेंद्र जी ने बात छेड़ी है शक्ति पर? हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारी शक्ति है ना हमारे लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है और उसका आभार प्रकट करती रहती है। इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित किया, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारी नारी है ना आगे आए और अपने जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही राजनीति में देने का वो करे, संकल्प करे। लेकिन वहीं हमारे जो आपकी कांग्रेस पार्टी है उनके जो मुखिया हैं हमारे पप्पू जी, जिनको स्वकर्णम पप्पू जी कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है। मोदी जी से आपकी लड़ाई नहीं है, तब तो आपने इंडी जो कर लिया। आप इतने भयभीत हो मोदी जी से कि आप पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। वो शेर जब आता है ना तो सारे कुत्तों की जो फौज होती है वो एकजुट हो जाती है। वो पूरा विपक्ष हमारा कुत्तों की फौज है। और बाद में अब कह रहा है कि हमारी लड़ाई महिलाओं से है, हमारी शक्ति से है। और शक्ति है महिला, उनको एक बार बिल्कुल 2024 का चुनाव बिल्कुल ऐसा चुनाव होगा जिसमें विपक्ष आपको विपक्ष में नहीं दिखेगा, आपको पूरा का पूरा जो इंडी है वो सिर्फ दर्शक दीर्घा में दिखेगा, जो वहां से देखेगा कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। क्योंकि सत्ता इन लोगों ने चलाई होती तो 60 वर्ष में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर होती, जो 15 साल में अब तीसरी बार में होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करने वाले लोग लोकतंत्र को तार तार करने पर तुले हुए हैं। और अभी आपने मर्यादित भाषा भी सुनी, पप्पू कुत्ता शेर, ये मर्यादित भाषा है जो सांस्कृतिक पार्टी की है। अच्छा, लोकतंत्र की चर्चा भी भाई ने की, तो लोकतंत्र के जनक हमारे पंडित नेहरू, जिन्होंने देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलाया, अगर ये लोग रहे होते तो अमित शाह मोदी की फैक्ट्री चला रहे होते। आज भी जिस तरह आज अमित शाह मोदी फैक्ट्री चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, उनके और कोई नहीं है। अगर किसी रेलवे का उद्घाटन करना है तो मोदी जी जाएंगे, शिक्षा का उसका उद्घाटन करना तो मोदी जी जाएंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। हम लोग 5 हथियारों से चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोग के हथियार अलग हैं, हमारे हथियार अलग हैं। हमारे हथियार जो है गांधी जी के दिए हुए सत्य, अहिंसा, आंदोलन, भूख हड़ताल, हम लोग इन आंदोलनों पर ये ताकत लेकर, ये हथियार लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये लोग ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और इस तरीके की व्यवस्था लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि युवा है? हमारे मतलब कांग्रेस के साथी ने कहा कि लोकतंत्र तो तभी मर गया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे और नेहरू जी ने दोहरी चाल खेल करके उनको जो बैक किया था, लोकतंत्र तो वहीं खत्म हो गया। तो ये किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? और रही बात, अभी हमारे मित्र ने कहा, हमारे गार्जियन है, अभिभावक हैं हमारे, कहा कि 5 तंत्र चला रहे और प्रधानमंत्री जी मोदी जी जा रहे। मुझको याद है, मेरी उम्र 27 वर्ष है, मैंने पहली बार वोट डाला था जब, तो यूपीए की सरकार थी। पहली बार जब मैंने वोट डाला था यूपीए की सरकार थी। उससे पहले मैंने देखता था यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कम से कम आज रेलवे का उद्घाटन हो चाहे जिस चीज का उद्घाटन हो, कम से कम मोदी जी जा रहे हैं। देश के वो प्रधानमंत्री हैं, वो एक संवैधानिक पद है, वो जा रहे हैं। ये बताएं कि यूपीए की चेयरपर्सन कौन सा संवैधानिक पद है? जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े होते थे और वो पुतिन और दुनिया भर के राष्ट्र के जितने लोग आते थे। अभी आपने देखा होगा, महामहिम राष्ट्रपति जी खड़ी थी और मोदी जी बैठे थे। और मोदी एक मिनट मौका दो। मोदी जी बैठे थे और महामहिम राष्ट्रपति जी खड़ी थी और वो आडवाणी जी बैठे थे, उनको पुरस्कार दिया जा रहा था। मोदी जी से इतना नहीं हो सका कि खड़े हो जाते। पहली चीज बिल्कुल सही बात। ये वरिष्ठता की श्रेणी है। माननीय आडवाणी जी स्वयं भारत रत्न लेने नहीं गए थे। माननीय आडवाणी जी देश के वरिष्ठ नागरिक हैं। उनकी आयु 93 वर्ष से ऊपर है।
शायद इनके कांग्रेस में इतना सीनियर कोई व्यक्ति नहीं है। अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के सम्मानित वरिष्ठ नागरिक का सम्मान उसके घर जाकर खड़े होकर देता है तो ये संस्कारों की श्रेणी में आता है। मैंने आडवाणी जी पर आक्षेप नहीं लगाया है, मैंने मोदी जी पर आक्षेप लगाई। बात को घुमा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी चीज ये, लोकतंत्र में ये 17 लोकसभा चुनाव यहाँ हो चुके हैं, जिसमें 8 बार कांग्रेस का लोग यहाँ सांसद रहा है कानपुर के अंदर, 6 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है और 1 बार लोक दल का और बाकी स्वतंत्र पार्टियों के सांसद रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अपने भाई से कि 6 बार में इनके सांसदों ने यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में कौन सी योजना ले आए हैं। इनके अभी 5 साल जो है जोशी जी रह कर गए हैं, जोशी जी ने कौन सी योजना यहाँ पर लाई है ये मुझे बताएं। देखिए, कानपुर को स्मार्ट सिटी दिलाने का काम माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने किया। कानपुर मेट्रो सिटी बनी, माननीय जोशी जी ने दिया। कानपुर के अंदर टूल रूम की स्थापना की गई, माननीय जोशी जी ने दिया। आज कानपुर के अंदर रिंग रोड है, कहीं ना कहीं छूने का प्रयास कर रही है और डीपीआर उसके स्वीकृत है, माननीय जोशी जी का उदाहरण है। तो और कौन सी योजना लाए? इनके सांसद 3 बार थे, श्री प्रकाश जायसवाल जी, जिसमें केंद्र में 2 बार वो मंत्री रहे, 1 बार वो गृह राज्य मंत्री रहे, 1 बार वो कोयला मंत्री रहे। उन्हीं के घर के पास का एक पुल बनना था। 3 पंचवर्षीय योजनाओं में 3 पिलर से ज्यादा श्री प्रकाश जी खड़ा नहीं कर पाए। ये इनके 3 साल का कालखंड है। ये आरोप बराबर लगता रहा है, लेकिन उस समय प्रदेश की सरकारें अगर नहीं चाहती थी, उन्होंने एनओसी नहीं दी, वो नहीं बन पाया। और मेरे सांसद ने शुरू हो गया था, बिना एनओसी दिए काम शुरू हो गया था। उसके बाद कोयले का घोटाला भी तो उन्होंने ही किया था। और ये कह रहे हैं कि कानपुर को दिया क्या? बिना घड़ी का घंटा करता, बिना झील की मोती झील। आप गंगा बैराज भी चले जाइए, हमारे वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं। भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन लेके चल रहे हैं मोदी जी, और 55 करोड़ दिल्ली में जो लिए हैं चंदा, उसमें जो है भ्रष्टाचार घोषित कर रहे हैं केजरीवाल को। और ये खुद नहीं बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है, ये लोग भ्रष्टाचार की मशीन लगा रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। मोदी जी ने बढ़िया काम किया है। जीएसटी पेन के ऊपर, कापी के ऊपर, दवा के ऊपर, तेल के ऊपर, दूध के ऊपर, घी के ऊपर, सबके ऊपर जीएसटी लगा दिया है। हमारे सांसद श्री प्रकाश जायसवाल ने यहाँ से 6 ट्रेनें दी है, श्रम शक्ति, उद्योग क्रांति, उद्योग नगरी, 6 ट्रेनें यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली तक के लिए दी है। एक काम, और जितने ओवरब्रिज बने हैं, जितने ओवरब्रिज बने हैं, ये लोग देश को बेचने वाले। आज कह रहे झंडा ऊपर, अरे झंडा श्री प्रकाश जायसवाल तो एक काम बताइए आप। जनता को कोई काम नहीं मिल रहा है, जनता को। श्री प्रकाश जायसवाल एक काम बताइए, घोटाला सिवा कुछ नहीं किया इन्होंने, घोटाला किया है। ये महिलाएं क्या बोलेंगी? इस देश में महिलाओं का सम्मान लेकिन उन्होंने भाई देश बेच के खाई बीजेपी पार्टी चोर है। क्या कह रहे हो कि भ्रष्टाचार? अरे आप अपने पप्पू जी का यही बता दो कि उनका धर्म क्या है, किस धर्म है? धर्म ही बता दीजिए उनका। कभी टोपी, कभी क्रिश्चियन, कभी पंडित, कभी कुछ, कभी कुछ। आपका धर्म क्या है? आप धर्म की परिभाषा, धर्म की परिभाषा। हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। धर्म की परिभाषा पूछिए इनसे, धर्म की भैया 1 मिनट देखिए 1 मिनट सब लोग। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में 4 जातियां तय की। मैं बताऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां तय की हैं। महिला, किसान, ऐसी 4 जातियां तय की हैं। मणिपुर में महिलाओं का सम्मान देखा सबने। मणिपुर में कितना शर्म नहीं आती इन लोगों को, शर्म नहीं आती है। मणिपुर में राजस्थान में जो हुआ नहीं देखा। राजस्थान में कहते हैं मैं महिला, राजस्थान में वाली बहन हुआ तो प्रियंका वाड्रा वहाँ
पूछ रही थी, यूपी में बैठी हुई है ना, वो समाचार पत्र पढ़ रही थी और भाषण दे रही थी और उनसे बात कर रही थी, अपने भाई बहन का प्यार न लुटा रही थी। और राजस्थान में जब रेप हुआ तब वहाँ पे क्यों नहीं थी? मणिपुर एक पूरे, अगर भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में एक अगर कांड हो जाता है तो आप ये लोग बार-बार कहते हैं कि पूरे कांड जिंदगी हाथरस में रात में प्रशासन ने पेट्रोल की निंदा चीफ जस्टिस ने की है, मणिपुर की निंदा चीफ जस्टिस ने की है। आज भी वहाँ पे मणिपुर में मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी को जाना चाहिए ना, देश चला रहे हैं। बिरयानी खाने पाकिस्तान जाएंगे और यहाँ बिरयानी जो है आपस में हिंदू मुस्लिम करेंगे, आपस में जो है लड़वाएंगे और बिरयानी खुद खाने जाएंगे पाकिस्तान। जो कहते हैं मुझे सख्ती से विरोध है, मेरा सख्ती से विरोध, मैं कहती हूँ सख्ती से जन्म नहीं लिया है क्या उन्होंने? उसी सख्ती से जन्म लिया है, उसी सख्ती की निंदा करते हैं, उसी सख्ती की निंदा करते हैं और ऐसे को कहते हैं। आप कहाँ शक्ति का सम्मान कर रहे हो? एक नारी शक्ति बोल रही है, नहीं कर रहा। शक्ति से बात कांग्रेस ने खूब किया, हमेशा किया। अरे भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। ये लोग जो है महिलाओं ये बदलते हैं। अब मेरी बात सुनिए, बहुत हो गई। अब ये एक फाइनल बात करते हैं। 5 विधानसभा है, 3 सपा के पास है, 2 भाजपा के पास है। इस बार सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस के साथ होता है और उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें मुस्लिम वोटर सपा के साथ होता है। इस बार मुस्लिम वोट बटेगा नहीं, इस बार मुस्लिम वोट बटेगा नहीं। ऐसे में कैसे भाजपा की क्या राह आसान होगी? क्या वाकई में इस बार कुछ चेंजेस आएंगे? किन लोग की अपनी कोई रणनीति है? जिनका जो प्रत्याशी है, हम आपको फिर बता दें, हमने पहले ही कहा था कि जो प्रत्याशी वर्तमान में है वो पार्टी से तो पहचान बनाए हैं लेकिन उनकी अपनी कोई पहचान खुद की नहीं है। निष्पक्ष बात हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये हम कह रहे हैं कि पार्टी की एक मर्यादा है, एक अस्मिता है और पार्टी का एक अस्तित्व है, उसके आधार पर वो लड़ रहे हैं और ये जो संगठन के लोग उसके आधार पर लड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा के पास 2 विधानसभा है और सपा के पास 3 विधानसभा है और सपा कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में कैसे आप अपनी जो लोकसभा में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, गठबंधन इनका अभी नगर निगम के चुनाव में भी था। इनके गठबंधन के प्रत्याशी की शिकस्त आपने देखी होगी। पूर्व के चुनाव से ज्यादा 3.5 लाख मतों से इस कानपुर शहर की जनता ने कानपुर नगर में पुनः स्थापित किया हमारी महापौर जी को। ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। एक बात, जहां तक गठबंधन का विषय है, इनके पास तो पहले गठबंधन का विषय आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है। आप कह रहे 3 विधानसभा, इनका क्या नेता कौन है? इनके भी पूर्व विधायक जी भी इन्हीं की पार्टी से मोह भंग होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपने विचारों को व्यक्त किया है। इनके यहाँ लगातार लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पहली बात तो इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज की डेट में जनता ने भी ये मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये कह रही हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी, अरे गठबंधन का प्रत्याशी अपने कानपुर शहर का प्रत्याशी है। ये खोज के लाए बाहर से, अमेरिका से लाए हैं चुनाव लड़वाने के लिए। आप ये बताइए कि जब प्रत्याशी, अगर आप यहाँ काम इतना किए हो तो पहले प्रत्याशी कानपुर का होना चाहिए। आप कानपुर से प्रत्याशी हटा के बाहर से प्रत्याशी ला रहा हो। इसका जवाब देता हूँ कि इनके कानपुर का प्रत्याशी आपको खोजे नहीं मिल रहा है और जो कानपुर का प्रत्याशी मेरा आया है आलोक मिश्रा, वो देखिएगा इन लोगों के अगर ना हरवा दे और पंजे के निशान पे इंडिया गठबंधन वोट देना है और इंडिया गठबंधन एसी के अंदर रहने वाला है। रमेश अवस्थी का जमीन का नेता है। रमेश अवस्थी जमीन के हैं, वो एसी का है। रमेश अवस्थी जमीन के हैं। आज तक कानपुर की जमीन में उनका संघर्ष नहीं दिखा है और आलोक मिश्रा का संघर्ष कानपुर की। बिल्कुल सही। सुनिए भैया, 1 मिनट, ये लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है, गठबंधन की बात कर रहे हैं। अरे फिर भी क्या बोले? अब बोलने दीजिए। सुनिए, ये लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं। सुनिए, एक गठबंधन। मेरा इस विषय पे इनको इतना कहना है कि अभी इन्होंने लोकतंत्र की बात की, इन्होंने अभी लोकतंत्र की बात की। पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इन्होंने नाम भी सुना होगा।
उनका कहना यह था कि व्यक्ति महान होने से देश महान नहीं हो सकता, जब देश महान होगा तो और व्यक्ति महान होगा। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति की महानता नहीं है। हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। एक मंदिर का मटका, एक महंत इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। देश की बात इनसे अगर नौकरी की बात करो, इनसे अगर बीजेपी से नौकरी और की बात की जाए तो इनके पास जवाब नहीं है। ये कहेंगे राम मंदिर बन गया, केवल गांधी खानदान का ही प्रधानमंत्री हो सकता है, दूसरा नहीं, केवल गांधी खानदान का ही। नौकरी और रोजगार अगर नहीं मिलेगा, इस समय जो रोजगार और नौकरी बिल्कुल इस देश में नहीं है। और गठबंधन की बात कर रहे हैं हम, ये पहले कौन सी नौकरियां थी? 84 दंगा उन्होंने कराया, सिक्कों के साथ बुरा हाल कराया। इनके साथ हाय लगी सिक्कों की, इनको वो कभी भी देश से देखिए ये 84 का दंगा इनने और किसी ने कराया नहीं था। दंगा वो एक अलग चीज था, दंगा इनके पार्टी में नहीं हो रहा है क्या? किस जगह मणिपुर में दंगा हो रहा तो वहाँ नहीं बोल रहा है। किसान धरने पे बैठे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं। 700 किसान इस देश में शहीद हो गए हैं, उस जगह बोलती सरदार जी की नहीं निकली। यहाँ पे बता रहा है कि महात्मा, अरे भैया जिस देश में आपको रोजी रोजगार की, खाने की पीने की चीजों पे मैं भी किसान परिवार का हूँ। 1200 रुपए का सिलेंडर है। अगर 1200 रुपए हर महीने 1 साल तक निकाले जाए किसी के जेब से तो 14,400 रुपए होते हैं। 10 साल में इन्होंने 1,40,000 रुपए लोगों की जेब से निकाला है, जबकि उस समय मेरी सरकार में केवल वो 40,000 का सिलेंडर होता। 1-1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को ठगा है इन्होंने, उसका जवाब जनता देगी। इस बार महंगाई धक्के खाएं, 4-4 दिन बच्चे भूखे रहे और घूस दे, ब्लैक में सिलेंडर ले, वो आपकी सरकार ने किया, वो आपकी सरकार ने किया। का जो है 400 का सिलेंडर बहुत महंगा था, और आज 1200 का सिलेंडर इनका सस्ता है। आज 1200 का सिलेंडर महंगा दिख रहा, 570 का गठबंधन की बात कर रहे हैं। 570 का रिचार्ज करा सकते हैं, लेकिन ये सिलेंडर महंगा लगता है। और सब्सिडी कर रहे हैं, खाली इतना बता दे, जिन लोगों ने गठबंधन किया है, अखिलेश यादव जी इन्होंने गठबंधन किया। ये कहाँ से चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का? राहुल गांधी जी, सबको पता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। क्यों वो उत्तर प्रदेश की किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुनाव नहीं लड़ रहे? क्यों प्रियंका गांधी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुनाव नहीं लड़ रहे? चुनाव जीतेंगे जेल भेज के, ये हार है, डर है उनका। जेल भेज के चुनाव जीतने वाले अगर दम है मोदी जी में तो अकेले लड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बनारस संकट पर जनता चिंता कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये बताइए, जनता चिंता कर रहे हैं। हर प्रदेश में 15 लोगों से गठबंधन किए हैं और ये कह रहे हैं मोदी जी तो हर जगह गठबंधन किया, फिर भी कुछ नहीं लिया। इंडिया गठबंधन है, इंडिया। चलिए रुकिए, ऐसा है, अब बात करते हैं। अब रुकिए, गैस सिलेंडर पे बात हो गई, रोजगार पर ये बताइए, रोजगार पर आप क्या कहना चाहते हैं? रूलिंग पार्टी के लोग हैं, रोजगार पर आप क्या कहना चाहते हैं, और आपकी सरकार रोजगार के लिए कर क्या रही है? रोजगार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भाजपा शासन में हुई है। किसी को बताइए रोजगार मिला हो? कोई भी, सब बेरोजगार, और लोगों का रोजगार छीन लिया गया, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई भी हो। और अगर कोई व्यापारी बड़ा होगा तो ईडी का सामना करना पड़ेगा उसको। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे? कौन सा रोजगार नहीं? हम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है। देश को बेचेंगे। अब आप भैया बोल लो। हमने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कानपुर महानगर में 21,000 से ज्यादा आवास आवंटित किए हैं, जिसमें 18,400 लोगों को आवास हम दे चुके हैं। 3333 आवास जून तक बनकर उनको मिल जाएंगे। रोजगार का क्या? रोजगार आत्मनिर्भर भारत है। आज बुलेट
भैया जब आप बोल रहे हो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम आपको सुनने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि 70 साल से जनता आपकी सुन के थक गई है। आज चाहे फैक्ट्रियों के हालात हो, आप कानपुर महानगर के अंदर खड़े हैं। कानपुर महानगर पूरे भारत का मैनचेस्टर जिला रहा है। मिले, उद्योग, BIC, लाल इमली किसके कालखंड में बंद हुई? आज अगर वहाँ लाल इमली के मजदूर को भी वेतन दिलाने का विषय आता है तो कानपुर के सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी के प्रयासों से उनका हिसाब किया जाता है। ये आपके रोजगार थे। ये जितने लोग मोदी के आवास की बात कर रहे हैं, ये सब नेहरू की बनवाई हुई श्रमिक कॉलोनी में रहते हैं। इसमें एक भी बात भी बता दे, ये सब लोग नेहरू की बनवाई कॉलोनी में रह रहे हैं। नहीं करा दी नेहरू ने, क्यों नहीं कांग्रेस सरकार ने सबको आवंटित करा दी? सब ये जितने लोग डिबेट कर रहे हैं, ये सब नेहरू की बनवाई कर रहे हैं। सारा काम अगर कांग्रेस ने किया था तो जनता ने, भारत की जनता ने इन लोगों को है ना सत्ता से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? मोदी जी क्यों यहाँ के प्रधानमंत्री है? क्योंकि कांग्रेस में से भारत जनता पार्टी उनकी दम नहीं है यूपी में पैर रखने की। बहस खत्म नहीं होगी, फिर कंटिन्यू रखेंगे। अब अगली बार अब यहीं से खत्म करते हैं। ये बहस खत्म नहीं होगी, ये बहस खत्म नहीं होगी, ये बहस खत्म नहीं होगी।